नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सतना के चित्रकूट में जुड़वा भाइयों के अपहरण के बाद हत्या को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश का माहौल है। लोग आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद आज सतना बंद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में यहां मौन जुलूस निकाला गया और मृतक मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवराज सिंह ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। साथ ही आरोपियों को बीजेपी से जुड़ा होना बताने पर कांग्रेस पर भी पलटवार किया। इधर चित्रकूट की घटना के विरोध में भोपाल और इंदौर से लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। दिल दुखी है, जुबान खामोश है और मन में आक्रोश है। चित्रकूट में दो जुड़वा भाई प्रियांश और श्रेयांश की हत्या के बाद यही आलम है। का जो आज मर्डर हुआ है, इसके लिए उनको फांसी की सजा तो बहुत कम है, चौराहे पे खड़ा करके टांग देना चाहिए। इसके लिए उनको तो फांसी की सजा ही देनी चाहिए। तिल तिल मौत, जैसे वो बच्चे तड़पे हैं इस तरह इनको भी मौत दी जाए, बट इनको बिल्कुल तड़पा के इनके एक एक अंग काट के इन्हें तड़पा के मारा जाए। आम जन की पीड़ा और आक्रोश के बीच सियासत भी हो रही है। मासूमों के मर्डर की घटना के विरोध में बीजेपी ने सतना बंद किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला गया और दोनों मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवराज सिंह ने इस घटना के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने घटना की जांच CBI से कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाने की मांग की। आरोपियों का बीजेपी से जुड़ा होना बताने पर उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति और पार्टी नहीं होती। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बीजेपी पर कीचड़ उछाल रही है। क्या अपराधियों की कोई जाति, धर्म और पार्टी होती है? ये अपनी जिम्मेदारी से बचना है, ये अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना है और ये इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़े। केवल सतना में ही नहीं, प्रदेश भर में प्रियांश और श्रेयांश के मर्डर पर गुस्सा देखा गया। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश भर में लोग सड़कों पर उतरे। बीजेपी और उसकी युवा विंग ने भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया। भोपाल में बीजेपी ने पैदल मार्च किया तो इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा ने SSP कार्यालय का घेराव किया। ऐसी ही तस्वीरें दतिया, भिंड और नरसिंहपुर में भी नजर आई। बीजेपी के नेता इस जघन्य हत्याकांड के लिए सरकार को जिम्मेदार बताकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष पुलिस और प्रशासन का बचाव कर रहा है। आरोपियों से जब्त कार पर बीजेपी का झंडा लगा होने पर विपक्ष पर पलटवार भी किया जा रहा है। जगह जगह आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता में भय व्याप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की तीव्र शब्दों में निंदा करती है। निर्दोष बच्चे की हत्या हुई है, उसके लिए सरकार पूरी जिम्मेदार। क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं पुलिस के, जो चित्रकूट से लेके बांदा तक के एरिया में, वो इस में क्या कर रहे थे? के लिए मुख्यमंत्री जी ने मैं समझता हूं कि वो अपने आप को, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा दुखी भी हूं और उन्होंने इसको लेकर बड़ी सजगता से और गंभीरता से पुलिस विभाग के लिए वक्तव्य दिए हैं। आम जन गुस्से में है, विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। लेकिन इन सब से प्रियांश और श्रेयांश को वापस नहीं लाया जा सकता। लिहाजा सियासत से इतर ऐसी व्यवस्था हो कि फिर कोई मासूम बदमाशों का शिकार न हो। सतना से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई इन दोनों मासूम बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह प्रदर्शन किए गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की जिस तरह से एक लचीलापन उस पर रहा है, उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि हमारे मन में उसके प्रति दुख है।
आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। लोकसभा की सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी बालाघाट, खजुराहो और टीकमगढ़ में इन तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बाकी सभी सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं की बदौलत सत्ता में आई कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्ता में आते ही कार्यकर्ताओं को ही नजरअंदाज करने लगे और अपमानित कर रहे हैं। भोपाल के बैरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा कि जिन कांग्रेसियों ने काम नहीं किया वो मुर्दाबाद। भोपाल में हुजूर विधानसभा में मंच से दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के हुजूर प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी को जिन्होंने वोट दिया वो जिंदाबाद और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की वो मुर्दाबाद। जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं उनका हाथ आप लोगों ने हमारे नरेश के लिए खूब काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन कांग्रेसियों ने नहीं किया वो मुर्दाबाद। और जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहां पर है बुलाओ। तो आप लोगों ने हमारे नरेश के लिए खूब काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन कांग्रेसियों ने नहीं किया वो मुर्दाबाद। और जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहां पर है बुलाओ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भोपाल लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी के लिए वार्ड चुनाव प्रभारियों की बैठक हुई है। बैठक में भोपाल लोकसभा सीट के लिए कार्यकर्ताओं की पसंद और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने वार्ड प्रभारियों को बूथ को ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल लोकसभा चुनाव प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा ने बताया कि बैठक में अल्प विस्तारक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। भोपाल सीट देश में बीजेपी की सबसे सुरक्षित यह सीट मानी जाती है, लिहाजा अल्प विस्तारक भोपाल में अपने क्षेत्र में 10 दिनों तक चुनाव को लेकर निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। विस्तारक कार्यकर्ताओं को और उनकी कार्यशाला थी और उनके 10 दिवसीय कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जानकारी उनको देके और अपने अपने कार्यक्षेत्र का विभाजन था। और प्रतिदिन वो 5-6 घंटे अपने वार्डों में घूमकर पार्टी के कार्यक्रमों का और जो है प्रचार प्रसार और विस्तार और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर घर घर जाएंगे। बीजेपी पुलवामा आतंकी हमले को लोकसभा चुनाव के लिए भुनाने में जुट गई है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बूथ स्तर सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को वोटर्स के पास जाने की टिप्स दिए। साथ ही इस मौके पर नकवी ने पाकिस्तान को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलवामा हमले का हिसाब पाकिस्तान से सूद समेत वसूलेगी। कांग्रेस को घेरते हुए नकवी ने कहा कि जो काम अलगाववादी नहीं कर पाए वो काम अब कांग्रेस ही कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल और प्रियंका को लेकर भी तंज कसा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि माधवराज सिंधिया जब सांसद थे तब भी ग्वालियर उपेक्षित रहा। सिंधिया के कार्यकाल में 2 इंस्टीट्यूट और 2 ओवरब्रिज आए। इसके अलावा आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार ने ग्वालियर में कई बड़े काम किए हैं। देखो, आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को एक एक करके सूद ब्याज के साथ उनका हिसाब किताब हो रहा है। उस कालखंड में ग्वालियर में 2 इंस्टीट्यूट आए, एक ट्रिपल ITM और एक पर्यटन प्रबंधन क्षेत्र। इसके अलावा अगर कोई भी काम किसी को ध्यान आता हो तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि वो मुझे जरूर बताने की कोशिश करें। कांग्रेस ने लोकसभा के बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी तैयारी में सरकार ने भोपाल नगर निगम में सेंध लगाने के लिए कोलार क्षेत्र को नगर निगम से हटाकर वापस नगर पालिका बनाने की प्लानिंग कर ली है। कोलार को दोबारा नगर पालिका बनाने के लिए शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दावे आपत्तियां बुलाई हैं। दरअसल कांग्रेस की रणनीति है कि भोपाल के दक्षिण और मध्य विधानसभा जीतने के बाद अब यदि बीजेपी के कब्जे वाले कोलार क्षेत्र को नगर निगम सीमा से बाहर कर दिया जाए तो महापौर का चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है।
बीजेपी का कहना है कि चुनाव जीतने की नीयत से नहीं बल्कि गुण दोष के आधार पर यह काम होना चाहिए। पहले कोलार नगरपालिका से नगर निगम सभी गुण दोषों का अध्ययन करके वहां के नागरिकों की राय लेने के बाद बनाया गया था, ताकि राजधानी एक बड़ी मेट्रो सिटी बन सके और उसके हिसाब से सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं और सारा डेवलपमेंट किया जा सकता। हासिल करना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उसके लिए हम मक्कारियां कभी नहीं करेंगे। जो भी हम कर रहे हैं उसमें सत्ता हासिल करना नहीं, जो आम जन वहाँ रहते हैं उनको और सहूलियत हम दे सके और अच्छे तरह से उनकी ज़िंदगी वो बसर कर सके, इसीलिए ये एक हमारा आगे बढ़ता हुआ कदम है। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार मरकाम का मंडला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। ओमकार मरकाम ने कहा कि वन भूमि में निवास करने वाले आदिवासियों वनवासियों को उनकी वन भूमियों से बेदखल नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि वन भूमि में काबिज लाखों वनवासियों को बेदखल किया जाए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संशोधन के लिए याचिका दायर करेगी। वहीं प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस मामले पर विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर फैसला आएगा। जो निर्णय दिया है वो केंद्र सरकार के द्वारा अगर सही बात रख दी जाती तो माननीय न्यायालय हमारे, और जो निर्णय दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उसको हम अध्ययन किए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार से आदिवासियों को बेदखल करने की जो स्थिति है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ निर्वाचन याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने तुलसी सिलावट को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान सांवेर से बीजेपी उम्मीदवार रहे राजेश सुनकर ने तुलसी सिलावट के खिलाफ निर्वाचन याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि तुलसी सिलावट ने नामांकन के दौरान कई जानकारियों को छुपाया और गलत तरीके से नामांकन भरा। याचिका में कहा गया है कि सिलावट का चुनाव शून्य घोषित किया जाए। सांवेर से निर्दलीय उम्मीदवार रहे राहुल सिलावट ने भी सिलावट के खिलाफ याचिका दायर की थी। तुलसी सिलावट को अब जवाब देना है। 28 मार्च को अगली सुनवाई है। जबलपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर 5 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 2 की हालत ज्यादा खराब होने से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इधर लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीजों से मध्य प्रदेश और स्वास्थ्य महक और जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। हालांकि जिला प्रशासन और डॉक्टरों की माने तो स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने तो बीते दिनों तक स्वाइन फ्लू के संदिग्ध करीब 100 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे थे। इनमें से 24 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन का दावा है कि उनके पास रोजाना 50 स्वाइन फ्लू के टेस्ट करने की क्षमता है, जबकि 500 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव लोगों के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने टेमीफ्लू को निजी दवा दुकानदारों को बेचने के लिए अनुमति दे दी है। साथ ही एडवांस में टेमीफ्लू की दवाओं का ऑर्डर भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी तहसीलों को गौशाला खोलने का सराहनीय कदम उठाया है और इधर प्रदेश में पहले से संचालित गौशाला आर्थिक तंगी के कारण दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। बैतूल जिले में संचालित 11 गौशालाएं पिछले 1 साल से अनुदान नहीं मिलने की वजह से बंद होने के कगार पर है। गौशालाएं इन दिनों दानदाताओं के रहमो करम पर जिंदा है। वहीं गौशालाओं में बिना अनुभव के लोग कार्यरत हैं, जो सरकार और दानदाताओं से मिलने वाले जो अनुदान है, जो दान है, उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मामले में अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार पूर्व से संचालित गौशालाओं का अनुदान बढ़ा देती है तो शायद प्रदेश में गौशालाओं की हालत बेहतर हो सकती है। हमारे पास 200 से 250 गोवंश हमेशा रहते हैं और हम जन सहयोग से चलाते हैं, पब्लिक के सहयोग से। पब्लिक का सहयोग मिलता तभी हम गौशाला संचालन करते हैं। शासन से हमें बहुत कम मिलती है। शासन से हमें पिछले बार 1,67,000 रुपये मिले 1 साल का। 1,67,000 बिल्कुल कुछ नहीं होता। मान में 11 गौशालाएँ हैं हमारी, और जिस हिसाब से बजट गौ संवर्धन बोर्ड देता है उस हिसाब से पर एनिमल के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। इस साल अभी आने को है, अपन ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है इस साल के लिए,
गौसंवर्धन बोर्ड से डॉक्टर शर्मा से चर्चा हुई थी, तो मैं बोला कि नोटशीट गई हुई है, बजट आते ही साल दे देंगे। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जबलपुर के खुड़ावल गांव के रहने वाले अश्विनी कुमार काछी का आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें शहीद अश्विनी कश्मीर की खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बचपन के दोस्त अब उस वीडियो को देखकर काफी भावुक होकर उन्हें याद कर रहे हैं। दरअसल शहीद अश्विनी ने यह वीडियो हमले से पहले जम्मू से श्रीनगर जाते हुए बनाया था, जिसे उन्होंने अपने बचपन के साथी मोहन पांडे को भेजा था और उसके बाद अश्विनी और उनके साथी आतंकी हमले का शिकार हो गए। शहीद अश्विनी काछी के बचपन के दोस्त मोहन पांडे के माने तो जब शहीद अश्विनी जम्मू से तैनाती के लिए श्रीनगर जा रहे थे, उस दौरान उनकी बात शहीद अश्विनी से हो रही थी। इस बातचीत में मोहन ने अश्विनी से कश्मीर की वादियां, वहां के खूबसूरत नज़ारे और वहां के मौजूदा हालातों से बातचीत की थी और अश्विनी को वीडियो बनाकर भी भेजने को कहा था, जिसके बाद अश्विनी ने यह वीडियो अपने साथी मोहन को भेजा। ये जा रहे थे ट्रैवलिंग करके जम्मू टू श्रीनगर के लिए, तो मैंने बोला कहाँ जा रहे हो यार आप लोग? क्या मैं श्रीनगर पोस्टिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा जरा वहाँ जैसे ही गाड़ी आपकी रुके तो आप मेरे को वहाँ की वादियाँ देखना था, वहाँ का नज़ारा देखना था मेरे को, और कैसे हालात हैं ये देखना था। तो मैंने बोला कि एक बार यार वीडियो बना के भेज जरा, तो उसने बोला चलो सेंड करता हूँ। मेरे को 14 तारीख को शाम को पता चला कि ये एक्सपायर हो गई। सियासी खेल से इतर आपको असल खेल की दो तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए और समझिए। पहली तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। लोकसभा को लेकर सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पार्टी ने महासचिव बनाया है। गुरापाव क्षेत्र और युवा खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला। दूसरी तस्वीर सिंधिया की, जहां उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी सिंधिया नजर आ रही है। ये तस्वीर 18 फरवरी की है। शिवपुरी पहुंची थी, बच्चों के साथ बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेला। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट में हाथ आजमा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया बैडमिंटन खेल रही है। तो सियासत के साथ साथ खेल में भी बखूबी हाथ आजमाया जा रहा है। ये भी एक माध्यम है राजनीति में लोगों से जुड़ने का, खिलाड़ियों से जुड़ने का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।